धर्म की जितनी साधना है मन की साधना है। हमारी आंखों की पहुंच नहीं है अंदर तक, इन आंखों की पहुंच नहीं है अंदर। अगर इन आंखों की पहुंच होती तो जो डॉक्टर चीराफाड़ी करता है वो ऑपरेशन करके देख लेता सब कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, इसके नाम कहाँ पड़ा है, क्या है, सब देख लेता। नहीं साधन, हमारे ध्यान की पहुंच है, हमारा ध्यान अंदर जाएगा। इन आंखों की पहुंच नहीं है, इन इंद्रियों की पहुंच नहीं है। परमात्मा मन बुद्ध वाणी से पढ़े, इन इंद्रियों की पहुंच नहीं वहाँ तक, हमारा ध्यान पहुंच सकता है। धर्म ध्यान साधना है। मेरी आँख, मेरे कान और मेरी जुबान के साथ ध्यान नहीं है तो आदमी वो बेहोश एहसास है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा कि भाई दो सहेलियाँ आपस में बात करती हैं, तो करते करते एक सहेली जो बात करती है वो पूछती है मैं क्या कह रही थी। अब कह तू रही थी, ज़बान तेरी चल रही है, फिर भी पूछ रही है क्या कह रही थी। क्यों? क्योंकि ज़बान के साथ ध्यान नहीं है, तो इसलिए भूल गई कि मैंने क्या कहा। तो वैसे ही आंखों के साथ ध्यान नहीं है तो हमारा घर का दरवाज़ा सबके साथ होता है कि यहाँ घर का दरवाजा हम आगे चले जाते हैं। अब आंखें तो हमारी मौजूद है, फिर भी घर का दरवाज़ा यहाँ है, हम आगे चले जाते। क्यों? कि आंखों के साथ ध्यान नहीं है साथ। तो आंखों के साथ ध्यान नहीं तो घर का दरवाज़ा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ ध्यान नहीं है तो परमात्मा के घर का भी दरवाजा हमको नहीं मिलेगा साथ। तो धर्म ध्यान साधना, ये ध्यान हमारा अंदर प्रवेश करे तो इसके लिए बाबा जी ने अमृत वेला बताया है, बंदगी करने का ये समय। जपजी साहब ये 3 बातें बताई हैं बाबा जी कि भाई जप किसका करना है, जप कभी करना है और जप कैसे करना है। बस 2 मिनट में समाप्ति कर रहा हूँ कि जप किसका करना है। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। दुनिया बनने के पहले भी वो था, दुनिया बनी तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वो कौन है? वो वाहेगुरु। परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है और शब्द के रूप में शक्ति हर जगह मौजूद है। कहाँ भी जाओ आप, ट्रेन में हो, उजाड़ में हो, जंगल में हो, प्लेन में हो, शब्द उच्चारण करो, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमरते सभा सभा। तो कहाँ भी जाओ शब्द के रूप में वो शक्ति हर जगह मौजूद है। तो जब किसका करना है? जब आज सच जुगाद सच है भी सच मान को कभी करना है। अमृत वेला सच नाम वडियाई नीचा। अमृत वेले की कितनी महानता है शासन। जितने भी भगत बेटे सबने उपमा की है अमृत वेले। धन गुसाह जी महाराज, धन गुरु नानक देव जी, भाई साहब नंदलाल, भाई साहब गुरदास जी, जितने भी देवी देवता है अमृत वेले उठ के जो उस परमात्मा के चरणों से जुड़ता है सारे उसके ऊपर फिदा होते हैं सांस में। भाई साहब नंदलाल जी क्या कहते हैं? बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहेबाने शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाबे सुबह। सुबह अमृत वेला कि भाई जिसको भी कुछ झलक मिली गुरबाणी से, जो भी गुरबाणी से प्यार करता है, जिसको अंदर से अंदर झलक मिली गुरबाणी की, उसने अपना अमृत वेला सोना हराम समझा है सास। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबाने शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाबे सोहा। जिसको भी गुरबाणी से कुछ झलक मिली है वो अपना अमृत वेला सोना हराम समझता है सास। भाई साहब गुरदास जी जो पौड़ी की रचना की है, मैं पढ़ के हैरान हो गया सास। समा है नहीं इजाजत देता। चलो एक पौड़ी भाई साहब जी क्या कहते हैं, भाई साहब गुरदास जी, मैं सुन के हैरान हो गया सास। भाई इतना जो अमृत वेले उठता है, भाई साहब जी क्या कह रहे, और ये ब्रह्म ज्ञानी आत्मा है भाई साहब गुरदास जी। ये किसी कवि की कल्पना नहीं, मैंने पहले अर्ज किया आपसे, ये अमृतमयी वचन है शासन। भाई साहब गुरदास जी क्या कहते, मैं सुन के हैरान हो गया शासन कि इतनी अमृत वेले की महानता है जो उठता है भाई साहब गुरदास जी, उसके ऊपर ऐसे कह रहे हैं, तो फिदा हो रहे हैं। सुनो भाई साहब गुरदास जी की बात क्या कहते हैं। नख सिस लो सगल अंग, रोम रोम काट काट कर सिखन के चरण पर वारिये। भाई साहब गुरदास जी पहली पंक्ति ये कह रहे हैं कि नख सिस लो सगल अंग, रोम रोम काट काट कर सिखन के चरण पर वारी। अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, लय उठे पवन अनेक प्रकारी। मैं इसके अर्थ बता रहा हूं आपको। अगन जलाए ताहे पीसन पिसाए, लय उठे पवन अनेक प्रकारी। जत कत सिख धरे गुरपंथ प्रात, ताहे ताहे मार्ग में पसम को डाली।
जह जह पग चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहि पतत उधारी। भाई साहब गुरदास जी अब चारों पंक्ति में क्या कह रहे, सुनो साथ से। अब पहली पंक्ति में क्या कह रहे, नक शिष्य लो सगल अंग रोम रोम काट काट कर सिखन के चरण परवार। कि भाई साहब गुरदास जी कह रहे भाई मेरे नाक से पैर के अंगूठे से नाखून से लेके सर तक मेरे सारे शरीर के टुकड़े कर दो। भाई साहब गुरदास जी ये अमृतमयी वचन है, किसी कवि की कल्पना नहीं है सास, कि मेरे पैर के नाखून से लेके सर तक मेरे शरीर को काट दो और टुकड़ों को कहाँ करे कि भाई जो अमृत वेले उठते हैं उनके चरणों में डाल दो सास। नक शिष लो सगल अंग रोम रोम काट काट कर सिखन के चरण पर वारी। तो भाई साहब फिर भी कुछ मांस के टुकड़े और हड्डियां बचेगी, उनका क्या करें। तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं अगन जराए ताहे पिसन पिसाए, लय उडे पवन अनेक प्रकारी। कि भाई जितने मेरे जो मांस के टुकड़े बचे, जो हड्डियां बची, अग्नि में वो जला दो, जो उनका चूरा बने, जो राख बने, पवन रानी के कहो कि वो अपने साथ ले जाए। कि जो मेरे मांस के टुकड़े हड्डियां हैं उनको जलाओ, उनमें से जो राख बने, जो चूरा बने, पवन रानी को कहो अपने साथ ले जाए। अब पवन रानी अपने साथ हमेशा तो नहीं रख सकती, कहाँ फेंके वो, कहाँ जाके डाले वो। तीसरी पंक्ति में कहते हैं अगन जराए ताहे पिसन पिसाए, लय उडे पवन अनेक प्रकारी। अब तीसरी पंक्ति वो धूल वो राख हम कहाँ फेंके। पवन रानी जत कत सिक धरे गुरपंथ प्रात, ताहे ताहे मार्ग में बसम को डालिए। भाई जो हर जगह हर प्रांत में जो आदमी, जो अभ्यासी उठ के गुरुद्वारे की तरफ जाता है, उसके चरणों में वो राख डाल दे। जो परमात्मा के चरणों से जुड़ता है उसके कदमों में ये राख डाल दे साथ। फिर चौथी पंक्ति में क्या कहते हैं साहब, जत कत सिख भरे गुरपंथ प्रात, ताहे ताहे मार्ग में बसक को डालिए। जह जह पग चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहि पतित उधारी। भाई जो गुरसिख जाएंगे गुरुद्वारे, उनके चरणों में मेरी राख लगेगी तो मेरे पतित, मेरे पापी का भी उद्धार हो जाएगा साहब। अब भाई साहब गुरदास जी ब्रह्म ज्ञानी आत्मा, वो भी कैसी कहती है कि भाई कि मेरा भी पतित, मेरे पापी का उद्धार हो जाएगा कि जब मेरी शरीर की राख उन गुरसिखों के चरणों में पड़ेगी जो अमृत वेले के गुरुद्वारे आते हैं साथ, जो परमात्मा के चरणों से जुड़ते हैं। तो कितने फिदा जाते हैं साथ कि अमृत वेले की कितनी महानता है साथ। और फिर भी हम अमृत वेला ऐसे गवा दें तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है साथ। इतनी अमृत वेले की महानता है, सारे दिन की बंदगी और अमृत वेले की एक पल की बंदगी बराबर है साथ। इतनी अहमियत है अमृत वेले की, हम समझ नहीं पाते साथ। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग किसको कहते हैं शासक, जो भी अमृत वेले उठ के जुड़ता है कलयुग उसको तोड़ता है। ये कलयुग की निशानी है। कौन सी कलयुग की निशानी है। गुरबाणी का शब्द, जेको तप करे सो चीजे, जेको तप करे सो चीजे, जेको सच कहे सो चीजे, तप घर तप न हो। ये कलयुग की निशानी है कि भाई जो सच बोलना चाहे उसको सच नहीं बुलाता, झूठ बोल देता आदमी। जेको सच करे सो चीजे, तप घर तप न हुई, जेको नाम लय बदनामी, कल के लक्षण है। ये कलयुग के लक्षण है शासक। जो अमृत वेले उठ के स्मरण करता है, जब तप करता है, उसको कलयुग तोड़ता है शासक। तो नहीं शासन, इसको लड़ना है हम उस कलयुग से, इससे ही लड़ना है। अमृत वेले उठना है कैसे भी करके, आलस नहीं करना है, आलस नहीं करना बिल्कुल शासन। तो जब किसका करना है, जब आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक का हो सके सच। कभी करना है अमृत वेला सच ना बोलिए। मेरे को बात याद आ गई शासन, अमृत वेले के ऊपर अब चल रहा है। तो जैसे दास को बहुत समय मिला, भाई साहब बड़े भाई साहब जी, भाई साहब मेहरवान सिंह जी, उनके साथ मुझे बहुत समय मिला। 15-16 साल उनके साथ था। तो चलो कुछ अगले जन्म के कर्म होंगे मेरे। अब अमृत वेले की बात चली तो मुझे वो बात याद आ गई। आज भी मुझे याद है वो बात कि अमृत वेले की महानता कितनी है। भाई साहब जी से मैंने ये सीखी, भाई साहब भाई मेहरबान सिंह, कि रात को मेरी ड्यूटी रहती थी
अभी भी शिल्पा जो बिल्डिंग है उसके नीचे रूम है, वहीं भाई साहब आराम करते थे रात को। तो मेरी ड्यूटी रहती रात को वहीं थी कि भाई साहब को जो सुबह में कपड़े पहनने हैं या नहाने का पानी है तो वो सब मैं अरेंजमेंट करता था। भाई साहब को नहा के पानी का जो भी है और कपड़े जो भी है पहना के बाहर निकल जाते थे। सुबह 3:30-4 बजे हम निकल जाते थे बाहर, और वहाँ पहले दरबार ऊपर मत्था टेकते थे, फिर यहाँ आते थे, तो फिर मत्था टेक के फिर चले जाते थे। रूटीन कभी 3 से 5 नंबर और कभी 3 से 1 नंबर तक जाती थी। तो ये रोज़ का रूटीन था हमारा। तो एक दिन मैंने ऐसे ही भाई साहब के पानी का इंतज़ाम किया, जो भी पानी भाई साहब नहाते थे और कपड़े। अब जब बाहर चले तो मैं शिल्पा का दरवाज़ा बंद करता था, लॉक करता था। तो भाई साहब मेरे हाथ में ऐसे हाथ देते थे, क्योंकि कार थोड़ी दूर खड़ी रहती थी, अंधेरा रहता था। तो ऐसे हाथ दिया, तो एक दिन देखा मैंने ऐसे हाथ दिया मुझे, तो भाई साहब के बदन बहुत गर्म, बुखार बहुत था और चलने भी बहुत तकलीफ थी। तो मैंने कहा भाई साहब को, भाई साहब आज बहुत बुखार है आपको और चलने में भी थोड़ा तकलीफ है आपको, आज ऐसा करो, आज आराम करो आप, आज हम नहीं चलते, आज हम नहीं चलते। सुनो भाई साहब ने क्या कहा, अब सिंधी में कहा, मैं सिंधी में कह रहा हूँ कि यंग मैन बुखार अॼु आयो आहे, सुभाणे हली वेंदो, पर हे अमृत वेले जेको आयो आहे अॼु वरी वापसि नहीं। आपको सतनाम। तो ये भाई साहब से सीखा कि भाई बुखार आज आया कल उतर जाएगा, परसों चला जाएगा, लेकिन ये अमृत वेला मेरे जीवन में आया फिर ये वापस नहीं है। तो इतनी पीड़ा होने के बाद भी सांसें चलते। तो वही सीखा मैंने कि भाई अमृत वेला कितना जरूरी है। तो अमृत वेले की इतनी महानता है। जब किसका करना है, जब आज सच जुगाड़ सच है भी सच ना का कभी करना है अमृत वेला सच ना मुझे। कैसे करना है, एक दूजी को लख होए लख 20, लख लख गेड़ा किए एक नाम जगदीश, ए द्रापत पौड़ियाँ चढ़िए हुए 21। कि ये 21 का मतलब परमात्मा, ये पौड़ियाँ परमात्मा तक पहुँचने की कौन सी, वाहेगुरु वाहेगुरु, बस वाहेगुरु कहना है, नहीं गाविए सुनिए मन रखिए कि रसना उच्चारण करें, रसना के द्वारा कानों के द्वारा मन तक पहुंचे सांस। रसना तो वक्ता बन जाती है हमारी, लेकिन मन सरोता नहीं बनता, मन भी बोलता रहता है हमारा सांस। मन को चुप करने की आदत नहीं है सांस। रसना तो हमारी फिर भी चुप कर जाती है, लेकिन मन चुप नहीं करता है। धर्म की जितनी भी साधना है तो मन को चुप कराने के लिए सांस। मन के जो विचार है उनको शांत करना है। मन के विचार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। शरीर को हमको मारना है तो शस्त्र से मरेगा बाहर से, अगर मन को मारना है तो वो शास्त्र से मरेगा, शब्द से ही मरेगा सांस। तो आओ शासन, एक बार दास कहेगा, एक बार संगत। कैसे करना है, गाविए सुनिए मन रखिए। ये घर पे बैठ के साधना करनी है शासन अकेले में, और आंखें बंद करके 3 से 6 अमृत वेला है। इस समय कभी भी आप 5, 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी आप कर सको, ये इस मंत्र का जाप करना है जो हमारी झोली में गुरु बाबा ने वाहेगुरु मंत्र डाला है। और ये जाप अकेले में और एकांत में, और जोर जोर से भी नहीं कहना है। हर का बिलोवना बिलो मेरे भाई, सहज बिलो जैसे तत्व में घंटा नाद कहते हैं इसको। जैसे घंटा बजता जल्दी है लेकिन बंद देर से होता है, वैसे गुंजार पाए के ये कहना है सांस में। एक बार दास, एक बार संगत कहना। आंखें सबकी बंद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
सिमर 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 गुरु सतगुर अपना सोया मन जगाए। वाहेगुरु मंत्र वाहेगुरु को सुनाने के लिए नहीं, अपने मन को जगाने के लिए। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वत सो अपनी लहे। साबत वत कौन सी? परमात्मा शासन। तो अमृत वेले की ये साधना हमें करनी है। तो अनुशासन इसके साथ ही फिर ये समाप्ति है कि भाई आप मेरे लिए अरदास करो, मैं आपके लिए, कि इसी जन्म में हम साथ सागर, इस भव सागर से वाणी का ओट आसरा लेके पार हो सकते हैं साथ। और कोई साधन नहीं इस कलयुग में साधन। इस कलयुग में गुरु नानक देव जी की वाणी का पहरा है। तो आप मेरे लिए अरदास करो, मैं आपके लिए, कि इस भव सागर से हम पार हो जाएं, इस वाणी के सदके से साथ। इससे जुड़े रहें, इससे टूटे ना, हम भी जुड़े और औरों को भी जोड़े। तो भूल चूक की क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की